Beloved स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग के बुक हनीफ मुखर्जी से सेलेक्ट किया है। बुक बहुत अच्छी है, आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 2018 का ये पेपर है, फुल मार्क्स 80 ऑनर्स का पेपर है। ऑनर्स और जनरल के पेपर में हम लोग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऑनर्स वाले स्टूडेंट जनरल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जनरल वाले स्टूडेंट ऑनर्स का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों की पूरी सेम है, बस एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। इसके साथ ही साथ एक पेपर मैंने डिस्कस किया था, उसको भी आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हों। और अगर मान लीजिए प्लेलिस्ट में आपको वो नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूँगा कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पर जाकर भी आप उस पेपर को देख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसके सम्स वाले पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी थ्योरेटिकल एरिया होगा वो आपकी सेल्फ ड्यूटी रहेगी कि आप उसको नोट करके क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश करें। जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड सम्स वाले हैं वो मैं सम्स भी पढ़ूंगा और उसके साथ साथ मैं उसके सॉल्यूशन भी आपको बताता चलूँगा कि किस तरीके से उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट है, ए एंड बी करके। ए नंबर जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। मेंशन एनी 2 कन्वेंशंस दैट आर फॉलोड इन अकाउंटिंग। आपको मेंशन करना है कि अकाउंटिंग में कौन कौन से कन्वेंशन फॉलो होते हैं, उसमें से किसी 2 कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन आपको देनी है। और आप यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन नंबर ए का थ्योरेटिकल आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। बी नंबर पार्ट जो है उसमें मेंशन कर रहा है श्री शंकर हैज़ मेंटेन हिज अकाउंट्स अंडर एक्रूअल बेसिस। श्री शंकर एक्रूअल बेसिस पे अपने अकाउंट्स को फॉलो करते थे। आप ये चीज़ जानते हो कि 3 अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कैश बेसिस, जिसमें कि जितनी भी रिकॉर्ड होती है वो एक्चुअल कैश रिसीव और एक्चुअल कैश पेमेंट पर ही होती है। दूसरा एक्रूअल बेसिस होता है जिसमें हम लोग ड्यू वाले चीज़ों को भी रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरा हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसमें हम लोग कैश और एक्रूअल बेसिस को मिक्स करके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मिस्टर शंकर यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस का। आगे बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 कम्स टू ₹88,500। मतलब एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इन्होंने जब अपना प्रॉफिट निकाला तो इनका प्रॉफिट आया है 88,500 का। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड अंडर कैश बेसिस। बता रहा है कि कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को फॉलो करके आप इनका प्रॉफिट निकालिए फिर से, और कौन से मेथड को फॉलो करके निकालिए? कैश बेसिस को फॉलो करके। मैं लाइन को रिपीट करता हूं, अभी सम्स पढ़ने के समय ही मैंने कहा था कि कैश बेसिस में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो एक्चुअल कैश रिसीव्ड और एक्चुअल कैश पेमेंट पर ही होती है। तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों के पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट बोल रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016-17। ईयर भी ध्यान में रखिएगा, हम लोगों का जो करेंट ईयर है सम्स में हुआ है 17-18 का, और यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जो दिया है वो कब का दिया है? 2016 और 17 का, लास्ट ईयर का। सेकेंड पॉइंट बता रहा है रेंट पेड इन 2017-18 फॉर द ईयर 2018-19 ₹13,200। ये एक तरीके से आपका एडवांस हो गया कि आपने क्या किया, 17-18 में 18-19 का रेंट पेड कर दिया। एडवांस भी अगर हम लोग पेड करते हैं तो मेरे पास से पैसा जाता है, तो कैश बेसिस में ये भी कंसिडर होगा। और तीसरा पॉइंट मेंशन कर रहा है इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2017-18 बट नॉट येट रिसीव्ड ₹5,100। मतलब इंटरेस्ट हम लोगों ने कमाया है लेकिन अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया, और ये हमारा करेंट ईयर का ही है 2017-18 का। कितना इंटरेस्ट कमाया है? 5,100। सिर्फ अभी अर्न किया है, रिसीव नहीं किया, मतलब ये भी अभी तक हमारा ड्यू है। अब इन सारे आइटम्स को लेकर हम लोग कैश बेसिस को फॉलो करके किस तरीके से अपना इनकम निकाल रहे हैं वो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में देख सकते हो। पॉइंट नंबर बी में मेंशन किया है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस ऑफ श्री शंकर फॉर द ईयर इंडेड 2017-18। डायरेक्ट ईयर का नाम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट दी हुई थी एज पर एक्रूअल बेसिस वो लिखी जाएगी, और यहाँ पर फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो वही मेंशन किया है
प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 अंडर एक्रूअल बेसिस कितना निकला है 88,500 का। अब इसमें से हम लोग सारे खर्चे माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेस किए हैं ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2016-17। एक्चुअली नियम के हिसाब से अगर पिछले साल का कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है तो वो इस साल पेमेंट होगा ही। तो अगर वो हमारे करंट ईयर में पेमेंट हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अपने इनकम में से माइनस कर देंगे। कैश बेसिस में पेमेंट गया तो हमारा माइनस होगा। सेकंड वाला है रेंट पेड इन 2017-18। 17-18 में रेंट पेड हम लोगों ने किया है कितना 13,200। भले ही ये नेक्स्ट ईयर का है लेकिन इस साल हमने पेमेंट किया है, हमारे पास से पैसा गया है तो ये भी हमारे इनकम में से माइनस होगा। और थर्ड वाला पॉइंट है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट रिसीव। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये तो रिसीव नहीं हुआ तो ये क्यों माइनस किया गया। तो एक्चुअली जब एक्रूअल बेसिस फॉलो किया गया होगा मिस्टर शंकर के द्वारा तो एक्रूअल बेसिस में जो चीज़ रिसीव नहीं होती वो भी ले लिया जाता है। तो इस 88,500 में ये 5,100 का इनकम ले लिया गया होगा जब इन लोगों ने एक्रूअल बेसिस फॉलो किया था। और कैश बेसिस में तो ये आना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये इनकम अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, इसलिए इस 5,100 को भी हम लोग अपने इनकम से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और ये तीनों आइटम को ऐड करके बाहर दिखाया गया है 12,500, 13,200 और 5,100 को जब आप ऐड करोगे तो आपको फिगर मिल जाएगा 30,800 का। और ये 30,800 पूरा हम लोग माइनस करेंगे किससे, 88,500 से। तो माइनस करने के बाद हम लोगों को नेट फिगर मिल रहा है 57,700 का। ये 57,700 हम लोगों का होगा प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। आप इस सम्स को एक बार ऑन कॉपी नोट करके देखें तो चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। और डिस्कशन को अगर एक बार में क्लियर समझ में ना आए तो दोबारा सुने, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पर देख रहे हो और आप क्लियरली समझ रहे हो, या तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी करो या और करके ये 3 थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया गया है, आप ये तीनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया नेम 2 यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट पढ़कर जाते ही हैं एग्जाम में। बी नंबर पॉइंट यहाँ पर पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या मीनिंग है ये आपको थ्योरी में लिखना है। और सी नंबर पॉइंट में बोला है राइट द अकाउंटिंग इक्वेशन विथ एग्जाम्पल। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना और एग्जाम्पल के साथ समझाना भी है। ये जो सी नंबर वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप हो गया। जैसे ए और बी तो प्योर थ्योरी है, आपको इसमें थ्योरी का आंसर लिखना है। और जो सी नंबर पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप हो गया कि जैसे आप इसमें थ्योरी भी लिख सकते हो और उसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन को न्यूमेरिकल भी समझा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए और बी का आंसर उसी के नीचे मेंशन किया हुआ था, सी का आंसर आपको यहाँ पर दिखाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपली क्या बताया इसके अंदर कि द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। एक्चुअली अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो सिंपली यही होता है, एक लाइन का, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। अकाउंट्स में सिस्टम इसी तरीके से चलती है, इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग ब्रेक करके और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे सेकंड लाइन में आप देख रहे हो ब्रेक करके लिखा है टोटल एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। टोटल लाइबिलिटी के अंदर क्या आता है, एक लाइबिलिटी होता है और कैपिटल होता है। इसी को ब्रेक करके हम लोग तीसरे लाइन में भी बढ़ा सकते थे, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन को और हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन तीसरे लाइन में भी बढ़ाकर हम लोग क्या लिख सकते थे, टोटल एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रिवेन्यू। कैपिटल में रिवेन्यू क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब कोई भी इनकम होता है वो कैपिटल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। और अगर कोई भी एक्सपेंस होता तो वो कैपिटल से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो उसको एक्सटेंड करके भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही बुक में मेंशन किया है तो यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हो। और साथ ही साथ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप साथ ही साथ क्या कर सकते हो, एक एग्जाम्पल दिखा सकते हो जिससे आपका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या मेंशन किया यहाँ पर वो देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख रहा है इफ लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस इज ₹75,000 एंड द कैपिटल इज ₹85,000, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस विल बी।
लाइबिलिटी हमारे बिजनेस का दिया है 75,000 और कैपिटल दिया हुआ है 85,000, तो इसके हिसाब से टोटल एसेट बिजनेस का कितना होगा, यहाँ पे लिख दिया टोटल एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज है 75,000 की, कैपिटल है 85,000 की, तो टोटल ऐड करके बिजनेस का टोटल एसेट्स कितना होगा 1,60,000। ये क्या किया, अपने मन से एक फिगर लेकर, एक एग्जाम्पल लेकर बता दिया गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से बनता है। अभी कोई भी बच्चा मन में ये क्वेश्चन ना राइज कर ले कि ये फिगर वगैरह कहाँ से आ गया, ये एक माना हुआ फिगर है। जैसे जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें कोई भी फिगर ले सकते हैं। आप अपने मन से 75,000 की जगह 1 लाख भी ले सकते हैं और कैपिटल का 85,000 की जगह 50,000 भी ले सकते हैं, तो आपका टोटल एसेट 1 लाख प्लस 50,000 मिलाकर 1,50,000 का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए और उम्मीद है आप लोगों को क्लियरली समझ में आई होगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ दिया इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर हमने 8 से भी ज़्यादा डिस्कशन ऑलरेडी दिए हैं। वो क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, उससे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझने में और सम्स का प्रैक्टिस करके सम्स को क्लियर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। वो सारे के सारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सम्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएं, सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 को देखें, उसके अंदर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और अदर चैप्टर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन मिल जाएंगे। तो एक बार हम लोग इस सम्स को भी देख लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर क्या क्या पूछा गया है। सम्स को समझिएगा। मेंशन कर रहा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर साहा डिड नॉट एग्री एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड द डिफरेंसेस वे आर पुट टू सस्पेंस अकाउंट। जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करता है तो उसके डिफरेंस हम लोग सस्पेंस अकाउंट में ही दिखा देते हैं, ये जानते हैं हम लोग। लेकिन इस लाइन से एक बात समझ में आ गई कि ट्रायल बैलेंस इनका बन चुका है, सस्पेंस अकाउंट मिल चुका है, मतलब जब हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे तो उसमें हम लोग कहीं भी जगह खाली होने पर सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं। आगे मेंशन कर रहा है एंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स वे आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले कुछ गलतियां सामने में आई हैं जिनको करेक्ट करना जरूरी है। अब गलती क्या क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी 3 ही पॉइंट आपको करना है। पॉइंट नंबर ए आपका 1 मार्क्स का है, पॉइंट नंबर 2 आपका 2 मार्क्स का है और पॉइंट नंबर 3 आपका 2 मार्क्स का है। तो हम लोग सम्स को भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसका करेक्शन किस तरीके से हो रहा है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले मेंशन किया है परचेज डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹2,200। परचेज डे बुक इसका बढ़ गया। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर कोई भी बैलेंस आपका बढ़ जाता है तो वो करेक्ट कैसे होगा, उसको रिड्यूस कर दीजिए। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो परचेज हम लोगों का बढ़ गया था, कितने से बढ़ गया था 2200 से। हम लोग सिंपली इसको घटा देंगे और परचेज को घटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट का जो स्पेस खाली रहेगा वहां पर मेंशन किया जाएगा सस्पेंस अकाउंट। और आप देख रहे हो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री आंसर में यहाँ मेंशन भी किया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2200 टू परचेज अकाउंट 2200। तो सिंपल इसकी कैलकुलेशन हो गई और नरेशन में हम लोग मेंशन कर देंगे बीइंग परचेज डे बुक ओवरकास्ट बाय ₹2,200 नाउ रेक्टिफाइड। क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में आप जानते हो कि जब भी हम लोग कोई नरेशन लिखते हैं तो लास्ट में कॉमा देकर नाउ रेक्टिफाइड वर्ड जरूर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी मेंशन कर रहा है ₹12,000 पेड टू सुदीप्ता वाज रॉन्गली डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट। सिंपल कैलकुलेशन है, समझ सकते हैं आप लोग। जब भी हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पार्टी को डेबिट किया जाता है सिंपल जर्नल एंट्री में। जैसे हमने यहाँ पेमेंट किया सुदीप्ता को तो होना चाहिए सुदीप्ता अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन हमने सुदीप्ता को डेबिट करने के जगह पर किसको डेबिट कर दिया, सुदीपा को। तो क्या करेंगे, जिसको गलती से डेबिट कर दिए उसको कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के लिए अकाउंट्स में किसी भी डेबिट किए हुए चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो सुदीपा को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और डेबिट किसको करना चाहिए था, सुदीप्ता को। सुदीप्ता को हम लोग डेबिट कर देंगे, वो भी करेक्ट हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में मेंशन किया है बी नंबर पॉइंट, सुदीप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। इसको क्यों डेबिट किया गया,
क्योंकि एज पर रूल, एज पर जर्नल ये डेबिट होना चाहिए था। टू सुदीपा कैपिटल अकाउंट, सुदीपा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि ये गलती से डेबिट हो गया था, इसको कैंसिल करना जरूरी था और इसको कैंसिल करने के लिए इसको क्रेडिट किया गया है। नरेशन मेंशन कर दीजिएगा, बीइंग 12,000 पेड टू सुदीप्ता, रॉन्गली डेबिटेड टू सुदीपा अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर है? अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है ₹6,900 पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मदरबोर्ड ऑफ ए डेस्कटॉप डेबिटेड टू रिपेयरिंग चार्जेज एज ₹900। जब भी हम लोग किसी मशीन का रिपेयरिंग वगैरह करवाते हैं या कोई पार्ट्स वगैरह चेंज करते हैं तो रिपेयर चार्जेज हमारा एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि रिपेयर चार्जेज जो एक्सपेंस है एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट करना है। तो रिपेयर चार्जेस को डेबिट करना था और हमने रिपेयर चार्जेस को डेबिट भी किया, लेकिन गलती किस में कर दी? अमाउंट में, कि हम लोगों को रिपेयर चार्जेस में अमाउंट लिखना था 6,900, लेकिन हम लोगों ने अमाउंट लिख दिया है कितना? सिर्फ 900। तो जो 6,000 का अमाउंट हम लोगों ने कम लिखा रिपेयर चार्जेस में, उतना अमाउंट हम लोग और एक्स्ट्रा उसमें लिख देंगे, उसका अमाउंट टोटल एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 6,900 लिखना था लेकिन हम लोगों ने लिख दिया है 900, तो रिपेयरिंग चार्जेस हमारा 6,000 से क्या हुआ होगा? रिड्यूस हो गया होगा। आप उसमें 6,000 और लिख दोगे, 6,000 से वो बढ़ जाएगा और आपका रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट का जगह खाली रहेगा, वहां पर हम लोग सस्पेंस अकाउंट मेंशन कर देंगे। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंशन भी किया है पॉइंट नंबर सी, और एंट्री क्या बनाया है? रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट लिखा है? 6,000 दिख रहा है, क्योंकि 6,000 ही कम लिखे थे हम लोग उसमें, क्रेडिट का जगह खाली था तो टू सस्पेंस अकाउंट बोलकर लिख दिया कितने का? 6,000 का, और एंट्री कंप्लीट कर दी गई। नरेशन क्या मेंशन किया? बीइंग ₹6,900 पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेस्कटॉप डेबिटेड एज ₹900 टू रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये पूरी की पूरी सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन थी, वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपकी रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड थी, 5 मार्क्स की, और ये 3 एंट्री देकर ये सम्स कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया है, ब्रीफली डिस्कस द प्रोसीड्यूर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको पढ़ के रखें। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखोगे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग थ्योरी, स्टेट द रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग थ्योरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये क्वेश्चन भी आपका 2+3 करके कितने मार्क्स का दिया हुआ है? 5 मार्क्स का दिया हुआ है। इसके आंसर भी आपको यहाँ मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में और करके एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो जो और वाला क्वेश्चन है वो भी थ्योरी का ही है। तो आप देख रहे हो कि ग्रुप ए में आप थ्योरी को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको 10 से 15 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। और करके जो क्वेश्चन पूछा है वो किस चीज का क्वेश्चन है? राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गैप, जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। तो राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन गैप, ये आपको लिखना है। दूसरा इसी में बी नंबर करके क्वेश्चन पूछ दिया है, राइट टू रीजन बिहाइंड द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल को मेंटेन करने के पीछे के 2 रीजन आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इसके आंसर यहाँ पर आप देख रहे हो थ्योरेटिकल मेंशन किया हुआ है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट सेट में करेंगे। ये आपका सेल्फ बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तब तक आप लोग यहाँ तक की प्रैक्टिस को कंप्लीट करके रखें, नोट करके लिखें, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।